मंगलाचरण के लिए। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सव्वसाहुनं वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते ओच्छामि समयपाहुड मिनमो सुत केवली बनिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। कर्ता कर्माधिकार का मंगलाचरण। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता हे मिथ्यात्व धर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म, श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। विगत दिनों सोई हम ग्रंथाधिराज समयसार जो कि आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित है, उसमें से हमारा कर्ता कर्म अधिकार का प्रकरण यहाँ पे चल रहा है। और हम यह समझ रहे कि यह जीव अनादिकाल से किस प्रकार से अज्ञानता के कारण विकारी भाव को आत्मा में मिक्स करके इस अनादिकाल से इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और इसी को आचार्य देव ने यहाँ पे कर्ता कर्म अधिकार में बताया गया है। और यहाँ पे इस अनादिकाल से जो परिभ्रमण कर रहा है, इस परिभ्रमण से कैसे छूटा जाए, इसका उपाय भी इसी का अधिकार में आचार्य देव ने बताया है। और उसी के हम 72वीं गाथा को हम समझ रहे हैं। कल हमने 72वीं गाथा में समझा था। सबसे पहले हम पाठ करते हैं गाथा पाठ। नादु न आसवानम असुचित्तम च विवरीय भावम च दुःखस्य कारणं तीय तदो नियति कुनदि जियो इन आश्रयों की असुचिता विपरीतता को जानकर आत्म करे उनसे निवर्तन दुख कारण मान कर। कल हमने जाना था कि ये जो आश्रव है वह आश्रव असुचिता और विपरीत तथा दुख का कारण है, ऐसा जानकर जो ज्ञानी जीव होता है वह क्या होता है, उनसे निवृत्त हो जाता है। और इस जो ज्ञानी जीव है उनसे निवृत्त किस प्रकार से होता है यह भी कल बताया था। कल हमने जाना था कि आश्रवों की 3 विशेषण होती है कि असुचिता, विकारी भाव, विपरीतता और दुख के कारण, यह 3 विशेषण है। तथा उसमें से हमने असुचिता का वर्णन हम कल जान लिया था हमने कि क्या बताया था उसमें कि आश्रव भाव है वह क्या है, आत्मा का मेल है। आत्मा का मेल क्या है, आश्रव भाव। जिस प्रकार की जल का मेल क्या होता है, काई होती है, उसी प्रकार यहाँ पे आत्मा का मेल आश्रव भाव को बताया गया है। और जो यहाँ पे उदाहरण दिया है, आचार्य देव ने दृष्टांत दिया है, वह दृष्टांत जब क्या दिया है कि जिस प्रकार काई जल का मेल है, अगर देखा जाए तो यह दृष्टांत इन तीनों विशेषणों में घटित होता है। अभी इन तीनों विशेषणों में घटित कैसे होता है कि जिस प्रकार काई जल का मेल है, यह तो यहाँ पे असुचिता में तो घटित हो गया कि अशुद्ध है, अर्थात मेल है जल का। अब वह विपरीतता में कैसे घटित होता है कि जल का मेल है, अर्थात वह जल का स्वभाव नहीं है, उसका मेल है, अर्थात विपरीत है जल से जो काई है, और दुख का कारण है। अब दुख का कारण है, इसको कैसे समझाया जाए यहाँ पर कि जो जल का मेल है दिखने में कैसे दिखता है, मलिन दिखता है, अर्थात कि आकुलता, मतलब आकुलता जन ये वहां पे जल में, तो इसलिए कहा गया है कि जो काई है वह जल का मेल है, वह कैसे जल की कलुषता है। और उसी प्रकार यह जो आश्रव भाव है वह आश्रव भाव कैसे है, हमारे आत्मा को कलुषित करता है, हमारे आत्मा का मेल है, हमारे आत्मा को मलिन करता है, यह जो आश्रव भाव है। तो इसी के हम आज दूसरा विशेषण के बारे में हम समझेंगे। कौन सा है, विपरीतता। विपरीतता अर्थात कि पर का, दूसरों का यहाँ पे अर्थ लेना है विपरीतता का। तो हम टीका देखते ही जानते हैं कि आचार्य देव ने यहाँ पे अब देखेंगे क्या बताते हैं इस विशेषण के बारे में। जड़ स्वभावत्वे सती
परचेतत्वाद अनन्य स्वभावात खलु आश्रवा। अब यहाँ पे बताया है कि खलु आश्रवात अर्थात कि वास्तव में अगर देखा जाए तो यह आश्रभाव कैसा है, अन्य स्वभाव वाला है, अर्थात यह अपना नहीं है, दूसरों का है वास्तव वास्तव में देखा जाए। और क्या है कि जड़ स्वभावी है, और जड़ स्वभावी है और दूसरों के द्वारा जानने योग्य है, अर्थात वह स्वयं नहीं जानता, दूसरों के द्वारा ही जानता है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे बताएगी कि यह अन्य स्वभाव वाला है। अब अन्य स्वभाव वाला होगा तो अर्थात क्या है, यहाँ पे क्या लेना है अन्य स्वभाव वाला, अर्थात उनको तो यहाँ पर अन्य स्वभाव वाला बता दिया, लेकिन यहाँ पे अपनी बात अपने को रख के मैं बात कर रहा हूँ कि अन्य स्वभाव वाला कैसा है कि यह जो है वह मेरे आत्मा की तरफ से देखा जाए तो मेरे आत्मा है जो आत्मा इनसे अन्य स्वभाव वाला है अगर देखा जाए तो। और ऐसा कह के यह समझाएगी कि यह कैसा है, जड़ है, और जड़ है अर्थात उनमें जानने का स्वभाव नहीं है। और आगे क्या कहते हैं, देखते हैं कि आचार्य जो क्या कहते हैं यहाँ पर, जड़ स्वभावी होने से आश्रव भाव दूसरों के द्वारा जानने योग्य है। अब आश्रव भाव दूसरों के द्वारा जानने योग्य क्यों है, क्योंकि वह जड़ स्वभाव है। जड़ स्वभाव अर्थात कि जानना उसका स्वभाव नहीं है, अर्थात दूसरों के द्वारा ही जानता है, वह स्वनिमित्त से नहीं जान सकता, उसके लिए निमित्त कौन होगा, दूसरा होगा कोई और जानने के लिए। और क्या इसलिए वे चैतन्य से अन्य स्वभाव वाले हैं। चैतन्य से कैसे है, वह अन्य स्वभाव वाले, स्वयं के नहीं है, दूसरों के है, और विपरीत स्वभाव वाले हैं, दूसरों अन्य की है। और यह जो हमारा आत्मा है, भगवान आत्मा, क्या ये कहा है यहाँ पे, भगवान आत्मा ये कैसा है, भगवान आत्मा तू नित्यम एव विज्ञान घन स्वभावत्वे सति स्वयं चेतकत्वाद अनन्य स्वभावात एव। अब यहाँ पे बताते हैं कि यह भगवान आत्मा कैसा है कि नित्य विज्ञान घन स्वभाव वाला है। अब यहाँ पे घन स्वभाव वाला, इसका अर्थ तो वैसे तो देखा जाए तो इसका अर्थ त्रैत्रिविगात में लिया गया है, यहाँ पे इसका अर्थ लेना है कि ज्ञान का घन पिंड, यहाँ पे अर्थ लेना है इसका विज्ञान घन स्वभाव वाला का। और इसका जो मेन अर्थ है वो त्रैत्रिविगात में हम देखेंगे आगे। तो ये आत्मा क्या है, ज्ञान का घन पिंड है, और ज्ञान का घन पिंड होने से स्वयं ही चेतक है। अब यहाँ पे चेतक है मतलब चेतक अर्थात क्या, हम चेतक अर्थात क्या जानते हैं, जो घोड़े का नाम था चेतक, तो यहाँ पे वो है क्या, नहीं है। यहाँ पे चेतक क्या लेना है कि स्वयं जानने योग्य है, अर्थात स्वयं के द्वारा जाना जाता है, चैतन्य है, स्वभाव वाला है, चैतन्य स्वभाव वाला है। यहाँ पर तो ये लेना है कि आत्मा कैसा है, ज्ञान का घन पिंड है, और ज्ञान का घन पिंड होने से स्वयं ही जानता है, देखता है, अर्थात स्वयं उसकी जानने की शक्ति है, उसमें जानने वाला है, इसलिए वह चैतन्य से अनन्य स्वभाव वाला है, अर्थात अविपरीत स्वभाव वाला है। अब अर्थात क्या है कि दूसरों के द्वारा नहीं जानता, स्वयं के द्वारा जानता है, इसलिए स्व स्वभाव वाला है, अपने स्वभाव वाला है। और अविपरीत अर्थात पर के नहीं है, अपने ही है यह आत्मा। और इस आत्मा में क्या कर रहा है, जड़ जो है क्या करता है, आत्मा तो चेतक स्वभावी है ही, लेकिन आश्रव क्या है, जड़ स्वभावी। अब जड़ स्वभाव अर्थात यहाँ पे लिया चेतक, तो इसको कहा है कि स्वयं को जानने योग्य, चैतन्य का। तो फिर जड़ स्वभावी किसको कहते हैं, अचेतन को। अचेतन क्या है, अचेतन स्वयं को जानने में समर्थ है क्या, नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिया है कि अचेतन को जड़ कहते हैं। यहाँ पर जड़ स्वभावी का अर्थ यह लेना है कि अचेतन को जड़ कहते हैं, यहाँ पर जो स्वयं को नहीं जानता तथा दूसरों को भी नहीं जानता, अर्थात उनमें जानने की शक्ति नहीं है, जानने का सामर्थ्य नहीं है। और वे कैसे है, राग रूप है, उनमें राग रूप प्रकटता होती है, इसलिए वह दूसरों के द्वारा जानने योग्य है, स्वयं नहीं जानते। राग में कोई व्यक्ति क्या करता है, स्वयं के द्वारा जानता है क्या, कुछ नहीं जानता। उसी प्रकार यह जो आश्रव भाव है वह कैसा है, राग रूप है और दूसरों के द्वारा जानने योग्य है। अब समझ लो कि किसी व्यक्ति ने अपना हित जानकर एक व्यक्ति को अपने पास रखा, पवित्र है, वह सुख का कारण है, ऐसा जानकर उसको अपने पास में रखा है। और जब उसको यह पता चला कि यह व्यक्ति क्या है, उसका शत्रु है, अर्थात शत्रु का गुप्तचर है, ऐसा पता चला उसको, तब वह क्या करता है, उनसे
निवृत्त करने, उसको त्याग करने लगता है, उसको वहां से भगाने लगता है। उसी प्रकार यह आश्रव क्या है, यह हमारा आत्मा तो इस आश्रव को क्या कहता है कि आश्रव से हमारे सुख की प्राप्ति होती है, सुख मिलता है, सब मिलता है। अर्थात ये क्या इस क्या जानता है कि हमारा आत्मा यह हमारा हित करने वाला है, सुखी है, और ऐसा जानकर अपने पास रखता है। और जब उसको यह समझता है, उसको यह पता चलता है कि यह आश्रव भाव कैसा है, तो अहित करने वाला है, इसका नाश करने वाला है, यह जब जानता है, समझता है ज्ञानी व्यक्ति, तब उसको क्या करता है, उसे निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसको दूर करने लग जाता है। यही भी इसका विपरीत का समझाया गया है। तथा आगे यह इस प्रकार दूसरा विशेषण यहाँ पे बताया गया है कि तो आगे तीसरा विशेषण क्या है कि दुख का कारण। अभी आश्रव भाव दुख का कारण कैसे है, इसको हम जानते हैं कि दुख का कारण आचार्य देव किस प्रकार से बता रहे हैं। आश्रव भाव आकुलत्व उत्पादकत्वाद दुःखस्य कारणानि खलु आश्रव। अब ये जो आश्रव भाव है वह क्या है, वास्तव में देखा जाए तो दुख का कारण है। अब दुख का कारण किस प्रकार से है, यहाँ पे दुख का कारण क्यों कहा है, क्योंकि वह आकुलता उत्पन्न कराती है। आश्रव भाव क्या करती है, आकुलता उत्पन्न कराती है, आकुल व्याकुल कराती है, इसलिए दुख का कारण है। अब देख लो कि जब हमें क्रोध मान माया लोभ ये चार कैसे प्रकट होते हैं, तो क्या यह हमारे अंदर आती है, तब हमें क्या होता है, सुख होता है। किसी को सुख होता है, नहीं होता। आकुलता उत्पन्न होती है, तब दुख होता है अपन। और जब ये नहीं आती तो हास्यादि परिणाम वगैरह आते हैं, तब क्या होते हैं, हास्यादि नवकषाय आते हैं, तो सुख होता है, क्या नहीं होता, दुख ही होता है। उसी प्रकार यह जो आश्रव भाव है वह क्या है, दुख रूप है। अब इसका एक उदाहरण आया है कि इसमें धर्म के 10 लक्ष्य में एक उदाहरण आता है मार्दव धर्म की, इसमें कि माया के संदर्भ में कि दो व्यक्ति होते हैं, एक मान्य अभिलाषी व्यक्ति और दूसरा दीनहीन। ये दोनों व्यक्ति कैसे होते हैं, अब देखते हैं कि मानवीय व्यक्ति जो होता है वह क्या करता है, अपना छाती आगे करके चलता है, पीठ ऐसे पीछे झुकाता है, अपने को मानी समझता है, अर्थात मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही इनका राजा हूँ, ऐसा मानकर चलता रहता है। और दीनहीन व्यक्ति क्या करता है कि स्वयं को आगे झुकाकर चलता है, अर्थात ये दोनों क्या हो गए, ये भी तो दुख रूपी है, विकृति हो गई अभी। तो इसलिए यहाँ पर जो कहा है कि जिस प्रकार सीधा नहीं रहता कोई दोनों में से, दोनों भी एक आगे झुकता है तो एक पीछे झुकता है, सीधा कोई नहीं रह पाता, सहज कोई नहीं रह पाता। तो यहाँ पे इस प्रकार बताया कि यह आश्रव भाव कैसा है कि विकृत स्वभाव वाला है। और क्या है कि जब हमें अगर क्रोध आता है तो क्रोध आने पर हमारे चेहरे पर जो है वो चेहरे पर सहज ही समझ जाता है, दिख जाता है कि हमें क्रोध आया है। उसकी सहज ही चेहरे पर अपना आनंद जो है वह खो जाता है। और क्रोध आने पर क्या आता है, गुस्सा होते हैं हम, वह सहज ही चेहरे पर दिख जाता है कि सामने वाला व्यक्ति क्रोधित हो रहा है, गुस्सा हो रहा है वह व्यक्ति। तो इस प्रकार ये जो आश्रव है वह आकुलता को उत्पन्न कराने वाली है, दुख रूप है। और क्या है कि अतः यहाँ पे आश्रव भाव को दुख के कारण है ये बताया। और क्या कहते हैं आगे, ये भगवान आत्मा कैसे है। अब आश्रव को दुख रूप कहा, फिर भगवान आत्मा कैसे है इसको बताते हैं कि भगवान आत्मा तो नित्य ही अनाकुल स्वभाव वाला होने से किसी का कार्य या कारण न होने से दुख का अकारण है, अकारण ही है, अर्थात दुख का कारण ही नहीं है। क्यों कारण होगा दुख का, किसी का कार्य नहीं है, यहाँ पर किसी का कार्य या कारण नहीं है, और ना होने से दुख का कारण भी नहीं है। अब यहाँ पे बताते हैं कि भगवान आत्मा तो नित्य ही अनाकुल स्वभाव वाला है। अनाकुल स्वभाव वाला अर्थात यहाँ पे निराकुल स्वभाव वाला भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे अनाकुल स्वभाव वाला क्यों कहा, क्योंकि निराकुल स्वभाव वाला किसको कहते हैं कि जिसमें से आकुलता निकल जाए, और अनाकुल स्वभाव वाला जिसमें आकुलता है ही नहीं उसको कहते हैं अनाकुलता, अनाकुल स्वभाव वाला कहते हैं। तो यह भगवान आत्मा कैसा है, अनाकुल स्वभाव वाला है, अर्थात इसमें आकुलता थी ही नहीं, आकुलता इसमें से नष्ट होने का कारण ही नहीं, क्योंकि आकुलता तो स्वभाव से ही नहीं है इसमें, तो इसलिए वह कैसा है, अनाकुल है। और यहाँ पे इसलिए अनाकुल शब्द लिया गया है। तो यह भगवान आत्मा कैसा है कि जिसमें से पूर्ण तरह से आकुलता भी नहीं है और निराकुल
अब समझ लो कि भगवान आत्मा जिसमें आकुलता चली गई हो वह अरहंत भगवान, जिनका मोह राग का नष्ट हो गया, इसलिए वह आकुलता से रहित हो गए, अर्थात निराकुल हो गए। और यहाँ पर कौन सी बात चल रही है, लेकिन अनाकुल है ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर तो। अर्थात भगवान आत्मा यह कैसा है, स्वभाव से ही अनाकुल है, अर्थात आकुलता किंचित मात्र भी नहीं है। अर्थात और आकुलता न होने, आकुलता स्वभाव वाला होने से, किसी का कार्य या कारण न होने से, अर्थात किसी का कार्य या कारण नहीं है यह, और इसलिए दुख का क्या है, अकारण बताया गया है यहाँ पर। अब दुख का कारण नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यह क्या है, अनाकुल है। अर्थात कि यहां पर बताया कि किसी का कार्य कारण नहीं है, इसलिए वह क्या है, दुख का कारण भी नहीं है। और जिस प्रकार से अब देखा जाए तो स्वभाव, जो हमारे स्वभाव होता है, भगवान आत्मा का स्वभाव होता है, वह देखा जाए तो उसमें आकुलता होती ही नहीं, अनाकुलता होती ही नहीं, मतलब ये नहीं होता, उसमें राग द्वेष नहीं होता किंचित मात्र भी पहले से ही। यह उसका स्वभाव नहीं है, आश्रय भाव यह आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये ऊपर ऊपर से प्रकट होती है हमें। क्या अगर देखा जाए तो समुद्र कैसा होता है, बाहर से कैसा दिखता है हमें, जिस प्रकार बाहर से दिखता है वैसे अंदर से होता है क्या, वह नहीं होती। बाहर से बड़ी बड़ी लहरें उठती है, लेकिन अंदर से देखा जाए तो वह शांत रहता है। उसी प्रकार यह हमारे जो पर्याय है, वह पर्याय में आकुलता व्याकुलता हो जाए, परंतु हमारा जो आत्मा है वह आत्मा कैसा होता है, शांति होता है, अर्थात निराकुल ही होता है, उसमें आकुलता नहीं होती। इसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि यह जो आश्रव है वह दुख का कारण है। इस प्रकार आचार्य जो स्पष्ट करना चाहते हैं कि आश्रव असुचिता विपरीत और दुख का कारण है, यह जो ज्ञानी व्यक्ति समझता है वह उनसे निवृत्त हो जाता है। और कब निवृत्त होगा, जब उनको यह समझ में आएगा, इसका भाव वासना होगी, तभी इनसे निवृत्त हो सकता है, अथवा अन्यथा नहीं हो सकता। अब आगे क्या बताते हैं कि आगे बताते हैं कि जब यह आत्मा आत्मा और आश्रव में इस प्रकार का भेद जानता है, अंतर जानता है, तब उसी समय क्रोधादि आश्रवों से निवृत्त हो जाता है। अब ये जो हमारा आत्मा है, वह आत्मा आश्रव और आत्मा में क्या भेद है, क्या अंतर है, ये जानता नहीं है, तब तक उससे निवृत्त हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। लेकिन जब जानेगा कि आत्मा कैसा है, क्या आत्मा में अशुद्ध है, कलुषित है, विभाव है, और भगवान आत्मा कैसा है कि अति निर्मल है, चैतन्य भाव से उपलब्ध होता है, अर्थात अत्यंत शुचि है, परम पवित्र है, ये जान लिया उसने। इसलिए क्या कर दिया, आश्रव का एक विशेषण पहला अशुचिता से रहित हो गया। दूसरा कि आश्रव भाव कैसा है, जड़ स्वभाव है, दूसरों के द्वारा जानने योग्य है, अर्थात पर के आश्रय से है, इसलिए। और भगवान आत्मा हमारे कैसा है कि विज्ञान घन स्वभाव वाला है, अर्थात ज्ञान का घन पिंड है, और स्वयं के द्वारा ही जानता है, अर्थात चैतन्य है, जानने वाला है, इसलिए अनन्य चेतन स्वभाव वाला है, अविपरीत स्वभाव वाला है। ऐसा जब जानता है तो वह विपरीत अर्थात इनसे भी निवृत्त हो जाता है। और उसको जब तक यह पता नहीं चलता कि वह कैसा है, दुख का कारण है। अब दुख का कारण अर्थात कि कल हमने जाना था कि सांप को रस्सी समझकर पकड़ता है, अर्थात रस्सी पकड़कर समझ लिया चलो, और जब उसको पता चला तो कि यह तो रस्सी नहीं है, सांप है, अर्थात अगर दशेगा तो हमारी मृत्यु हो सकती है, हमें दुख उत्पन्न हो सकता है, तब यह उसको पता चलता है, तब उसको छोड़ देता है। उसी प्रकार ये जो आत्मा आश्रव कैसा है, आत्मा में दुख उत्पन्न कराता है, आकुलता उत्पन्न कराने वाला है, आकुल व्याकुल बनाते रहता है आत्मा को। और जब यह ऐसा जानता है तब, और भगवान आत्मा कैसा है, अनाकुल स्वभाव वाला है, अर्थात जिसमें आकुलता है ही नहीं, और किसी का कार्य या कारण न होने से दुख ही कारण है, उसका कारण ही नहीं है। ऐसा जब जानता है तब ही आश्रव से निवृत्त होता है। इस प्रकार से भेद कि आत्मा और आश्रव इन दोनों में भेद है, अंतर है, यह जब जानता है तब उसी समय क्रोधादि आश्रवों से निवृत्त हो जाता है। और जो आश्रव है उसको यहाँ पे किस प्रकार से बताया कि वह क्रोधादि है, क्रोधादि भाव है आश्रवों की, इस प्रकार से बताया। और
क्योंकि उनसे निवृत्त हुए बिना आत्मा और आश्रवों के पारमार्थिक भेद ज्ञान की सिद्धि ही नहीं होती है। और जब तक यह आत्मा आश्रवों से निवृत्त नहीं होता तब तक पारमार्थिक भेद ज्ञान की सिद्धि नहीं होती उसको। इसलिए अगर पारमार्थिक भेद ज्ञान की सिद्धि करानी हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा उसको, इन आश्रवों से निवृत्त होना पड़ेगा। और आश्रवों के निवृत्त होने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको समझना होगा, जानना होगा। और इसीलिए क्रोधादि आश्रव भावों से निवृत्ति के साथ साथ अविनाभावी रूप से रहने वाले ज्ञान मात्र से ही अज्ञान जन्य पौद्गलिक कर्म के बंध का निरोध सिद्ध होता है। और इसलिए आश्रव भावों से निवृत्ति के साथ साथ सिर्फ आश्रव भावों से निवृत्त नहीं होता, उसके साथ साथ अविनाभावी रूप से रहने वाले ज्ञान मात्र से ही अज्ञान जन्य पौद्गलिक कर्मों का बंध का निरोध होता है। अर्थात इस ज्ञान मात्र से अज्ञानी जो अज्ञानता है, वह जो पौद्गलिक कर्म है, उनसे बंध का निरोध करता है, पर बंध का निरोध सिद्ध होता है यहाँ पर। इस प्रकार की बात यहाँ पर आचार्यों ने बताई है। और आगे कहते हैं कि आचार्यों अब इसी बात को तर्क और युक्ति से सिद्ध करते हुए आचार्य पूछते हैं कि आत्मा और आश्रवों का उक्त भेद ज्ञान ज्ञान है कि अज्ञान। अब इसी बात को तर्क और युक्ति से सिद्ध करते हुए आचार्य क्या पूछते हैं कि जो आत्मा और आश्रव है, ये भेद आत्मा और आश्रव का भेद ज्ञान है, वह क्या है, ज्ञान है या फिर अज्ञान है। फिर आचार्य क्या बताते हैं इसके उत्तर स्वरूप देखते हैं। यदि अज्ञान है तो फिर आत्मा और आश्रवों के बीच अभेद ज्ञान रूप अज्ञान से उसमें क्या अंतर रहा, अर्थात कोई अंतर नहीं रहा। और यदि वह ज्ञान है तो हम पूछते हैं कि वह आश्रव में प्रवृत्त है या उनसे निवृत्त। यदि अज्ञान होगा तो अभेद ज्ञान रूप अज्ञान से उसमें अंतर नहीं रहता, अंतर ही नहीं रहता, अर्थात किसी भी प्रकार से अंतर नहीं रहा है, क्योंकि क्या है, वह अज्ञानी है। आश्रवों को नहीं पूर्णता नहीं जाना उसने, क्या आश्रव क्या है, कि किस प्रकार से दुख का स्वरूप है, दुख किस प्रकार से दुख उत्पन्न होता है आश्रवों से, यह जान ही नहीं पाया वह। और यदि वह ज्ञान है तो हम पूछते हैं कि आश्रवों में प्रवृत्ति है या निवृत्ति उनसे। और यदि वह ज्ञानी है तो हम पूछते हैं कि क्या है, आश्रवों में प्रवृत्ति है या फिर निवृत्ति है, इस प्रकार से जान पूछते हैं। और यदि वह ज्ञान आश्रव में प्रवृत्त है तो भी आश्रव और आत्मा के अभेद ज्ञान रूप अज्ञान से उसमें कोई अंतर नहीं रहा। और यदि वह ज्ञान आश्रव में प्रवृत्त है, आश्रव में क्या है, प्रवृत्त भी है, ज्ञान क्या है, आश्रव में प्रवृत्त है, और आश्रव के आत्मा के अभेद ज्ञान रूप अज्ञान से कोई अंतर नहीं रहा। तो और क्या कहते हैं कि यदि वह ज्ञान आश्रवों से निवृत्त है तो फिर ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध क्यों नहीं होगा। और यदि आश्रवों से निवृत्त ही है, आश्रवों से उसको छोड़ दे, आश्रवों से निवृत्त हो गया है, तो फिर ज्ञान से ही बंध का निरोध होगा या नहीं, ये पूछते हैं आचार्य। अर्थात ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध हो गया। अर्थात यहाँ पे बता दिए कि आचार्य कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध किस प्रकार से सिद्ध होता है, कि जब तक यह आश्रवों को हमारा आत्मा जानता नहीं है, उसका स्वरूप क्या है यह नहीं जानता, तब तक हमारे बंध तो होता ही रहेगा, हमारे कर्म तो होता ही रहेंगे। इसी प्रकार से यह आत्मा उनसे निवृत्त होता है, और जो इनसे निवृत्ति करता है, और तभी बंध का निरोध सिद्ध होता है। इस प्रकार अज्ञान का अंश जो क्रिया नहीं उसका खंडन हो गया, और इसी प्रकार जो अज्ञान का अंश है क्रिया नहीं उसका यहाँ पर खंडन करते हैं। आगे क्या कहते हैं कि यदि आत्मा और आश्रवों का भेद ज्ञान आश्रवों से निवृत्त न हो तो वह ज्ञान ही नहीं है। ऐसा सिद्ध होने से ज्ञान का अंश एकांत ज्ञान नहीं का भी खंडन हो गया। और यदि आत्मा और आश्रव इन भेद ज्ञान से जब तक निवृत्त न होता तब तक ज्ञान ही नहीं होता, उनसे अज्ञान ही रहता है। क्यों? क्योंकि उनके आत्मा में आश्रव है, इसलिए अज्ञान ही रहता है। और ऐसा जब सिद्ध होने से ज्ञान का अंश है, वह एकांत ज्ञान में भी इसका खंडन होता है। इसी प्रकार की आज की हमारी यह जो टीका है वह इसी यहाँ पर पूर्ण होती है। तो हम भी आश्रवों से निवृत्त होकर मोक्ष मार्ग को प्रकट करें, इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।